राष्ट्रीय उद्यान नेशनल किसी भी क्षेत्र में पादप या जंतु प्रजातियां तथा पूरे के पूरे प्राकृतिक आवास या पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। कौन से अधिनियम के तहत? 1972 का कौन सा अधिनियम है? वन संरक्षण अधिनियम के तहत क्या घोषित किए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसी भी क्षेत्र की, कोई भी क्षेत्र है उसकी पादप और जंतु प्रजातियों को क्या करने के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए। कोई भी पादप हैं, कोई भी क्या है? जंतु हैं, और कोई भी क्या है? प्राकृतिक आवास, उनका क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए। क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए। कौन सा अधिनियम का प्रयोग करके? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उपयोग 1972 का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? राज्य सरकारें क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। किसी भी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में घोषित करने के लिए वन्य जीव बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति से आवश्यकता होती है। कोई भी किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को क्या करना है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना है। कौन सी जगह को जो वहाँ पे क्या है, या कोई वन्य जीव अभयारण्य क्या करना है? घोषित करना है। तो वन्य जीव बोर्ड बना हुआ है। क्या है? वन्य जीव बोर्ड, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके तहत हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान उसके मतलब अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद में क्या कर सकते हैं? उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन से अधिनियम के तहत कर सकते हैं? राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? 1972। उसके तहत हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। क्या करते हैं नेशनल पार्क में? होता क्या है जो उसको घोषित करेंगे? जीव जंतु, पादप और जीव जंतु और प्राकृतिक आवासों का क्या होता है? संरक्षण। उनको करने के लिए हम क्या घोषित करते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नेशनल पार्क। कौन से अधिनियम के तहत? वन्य जीव अभयारण्य 1972 का जो एक्ट है उसके तहत हम क्या करते हैं? और कोई भी वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना है तो किसी की बोर्ड की आवश्यकता नहीं है अनुमति लेने की? अनुमति है। एक कौन है? वन्य जीव बोर्ड बना है। कौन सा? वन्य जीव बोर्ड। तो उसकी अनुमति लेना क्या है? आवश्यक है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पर्यटक, शिक्षा, अनुसंधान के अलावा अन्य मानवीय गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान में ओनली क्या कर सकते हो? पर्यटन आ सकते हैं, शिक्षा आ सकते हैं, और अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या किए जा सकते हैं? स्टेब्लिश किए जा सकते हैं। अन्य मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। कोई भी नेशनल पार्क के अंदर तुम यहाँ पे लकड़ी उकड़ी काटने नहीं जा सकते। उसको जंगलात नहीं समझ सकते, कुछ भी काट के आगे, कुछ भी करके आगे। ओनली फॉर कहाँ पे कौन कौन जा सकते हैं? एक तो कोई टूरिज्म आ गया तो पर्यटक आ गए तो वो, और शिक्षा मतलब और अनुसंधान। शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए अब जैसे तुम क्या हो? स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को क्या किया जाता है? नेशनल को जो उनमें घूमने के लिए शिक्षा से कि नेशनल जो क्या है पार्क हैं उनको तुम किसी कौन सी अच्छी तरीके से क्या करो? कंजर्वेशन कर सको। क्या इनका इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इनके लिए क्या शिक्षा से संबंधित किया जा सकते हैं? स्टूडेंट और पर्यटन जा सकते हैं। और कौन जा सकता है? अनुसंधान को मतलब वहाँ पे अनुसंधान क्या करते हैं? रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करते हैं। उनके अंदर रिसर्च होती है कि कौन सा पादप क्या है सबसे अच्छा है। अगर ये पादप यहाँ पे रहेगा तो इतने पादपों के लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। ये कोई पादप है ये ख़राब है तो इस खराब नस्ल को क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? सही है, इसको यहाँ पे रहना चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है वहाँ पे? अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या किए जाते हैं? इस्टेब्लिश किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जो कब घोषित किया गया था? 1936 के अंदर घोषित किया गया था। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कब घोषित किया गया था? 1936 में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। अब तो जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए कौन से अधिनियम का प्रयोग करते हैं? वन्य जीव अभयारण्य 1972 का प्रयोग। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या होता है? पादपों का और जंतुओं का संरक्षण और प्राकृतिक आवासों का क्या होता है? संरक्षण होता है। क्या होता है? संरक्षण होता है। जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? वन्य जीव अभयारण्य 1972 का प्रयोग करते हुए उन्हें क्या घोषित कर सकते हैं?
राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते समय हमें वन्य जीव बोर्ड बना हुआ है जिसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उसकी सलाह लेना क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। उसकी सलाह पर ही हमें क्या घोषित कर सकते हैं? कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब किया गया था इसको? 1936 के अंदर, स्वतंत्रता पूर्व। भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ तो उससे पहले क्या बन गया था इसके अंदर? नेशनल पार्क। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है 106 के 6 में याद करवाऊंगा। वैसे अगर तुम एक बार इसको नाम पढ़ना चाहोगे कि मैं बाद में बता दूँ सारे? हाँ पढ़ा दूँ। कौन है? मैं पूरे वैसे वैसे याद करवा दूँ, ऐसे वैसे मैप के द्वारा। जैसे वो रामसर साइट याद करवाई, ऐसे ये करवाई है, वैसे ही करवा दूँ इनको। फिर क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य किसी एक या कुछ विशेष वन्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या किया जाता है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। या तो कोई एक प्रजाति हो, कोई एक या कोई विशेष प्रजाति, जिसका मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे राजस्थान के अंदर गोडाउन है। गोडाउन क्या है राजस्थान का? अब उसको क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है। क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है। तो जो राजस्थान सरकार क्या कर सकती है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। जो गोडाउन वाले जहाँ पर कौन सा घास पाया जाता है वहाँ पे? सैलून घास। वो क्या होता है उसके लिए? सेवन है जो सैलून, जो वो क्या होता है उसके लिए? लाभदायक होता है। मतलब उसी के अंदर सर्वाइव कर पाता है। जैसे मतलब वो चला जाएगा तो फिर बाद के अंदर वो गोडाउन की संख्या भी क्या हो रही है? घास की, क्योंकि उसकी भी संख्या क्या हो रही है? उस घास की भी। तो किसी एक या कुछ विशेष अन्य वन्य प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए, प्रदान करने के लिए हम राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। किसके लिए? कोई एक प्रजाति है, कोई विशेष प्रजातियां हैं, उनको क्या करने के लिए? संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित कर सकता है? राज्य सरकार घोषित कर सकती है। कौन से एक्ट का प्रयोग करते हैं? 1972 में वन्य जीव अभयारण्य वो बना हुआ, जिसके अंदर वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। जिसके अंदर भारत का पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कब हुआ? 1936 के अंदर। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के अंदर। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान में होता क्या है? पादप और जंतुओं और प्राकृतिक आवासों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य को कैसे घोषित कर सकते हैं? वन्य जीव एक या कोई विशेष प्रजातियों को क्या करना हो? प्रोटेक्शन करना हो, संरक्षण करना हो, कंजर्वेशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार वन्य अभयारण्य क्या कर सकती है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर, वाइल्ड सेंचुरी क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। तो इन क्षेत्रों में कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे सूखी लकड़ी, फूल पत्ती एकत्रित करना, नियंत्रित परिवहन एवं पशु चराई की अनुमति होती है, परंतु वन्य जीव की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ पे वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव अभयारण्य क्या किया गया? घोषित किया गया। वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? सूखी लकड़ियों को ला सकते हो। नियमित मात्रा के अंदर परिवहन, मतलब वहाँ से साधन जा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हो? पशुओं को नियमित मात्रा के अंदर पशु चरा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पशु चरा रहे हो, चराते चराते एक वहाँ पे आए कोई हिरन आया और उसको मतलब दे दी लटकी। जो वहाँ पे जीव है वहाँ की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तुम कर रहे हो बहुत नियमित मात्रा के अंदर और कंट्रोल मैनर के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तुम फूल पत्ती सूखी लकड़ी अरे ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। ओनली क्या कर सकते हो? वहाँ पे शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन जा सकते हैं। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में आपको क्या होती है? थोड़ी सी छूट होती है। वहाँ पे तुम क्या सूखी लकड़ियाँ, फूल पत्ती और पशु चराई और क्या कर सकते हो? नियमित मात्रा के अंदर क्या कर सकते हो? परिवहन ये ले जा सकते हो। लेकिन जीवों की उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? कोई समझौता नहीं होना। वर्तमान में भारत में लगभग कितने वन्य जीव अभयारण्य? 551। कितने? 551। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान 106 और वन्य जीव अभयारण्य 551। राष्ट्रीय उद्यान कब मतलब किस एक्ट के तहत घोषित करते हैं? वन्य जीव अभयारण्य 1972 के तहत। कौन घोषित करता है? राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब कौन सी जगह को? जहाँ पे पादपों नष्ट हो रहे हैं, जंतुओं को क्या हो रहा है? हार्स हो रहा है, प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है? हार्स हो रहा है। उस जगह को सरकार क्या कर सकती है? पादप जंतु और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने के लिए क्या कर सकती है? राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। नेशनल पार्क जैसे घोषित करेंगे उसे किसी भी बॉडी की आवश्यकता नहीं है अनुमति के लिए है।
है। और ये कौन सी की? प्रधानमंत्री। वन्य जीव बोर्ड। वन्य जीव बोर्ड है, उसकी क्या करनी होती है? सलाह। क्या लेनी होती है? सलाह। उसके आधार पर क्या करते हैं? वन्य मतलब नेशनल पार्क क्या कर सकते हैं? हम घोषित कर सकते हैं। उसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। वहाँ पे तुम फूल पत्ती सूखी लकड़ियाँ ये तोड़ लो ना, वहाँ पे ओनली क्या कर सकते हो? 3 चीज़ें, शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन। लेकिन बाद के अंदर हम दूसरा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य? जिसके अंदर एक या कुछ विशेष प्रजातियों का क्या किया गया? संरक्षण या कंजर्वेशन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए? राज्य सरकार क्या करेगी? इसको घोषित करेगी। इसके अंदर क्या कर सकते हो तुम? पशु चराई कर सकते हो, पर्यटन, कोई भी पर्यटन वाले रहिए, नियमित मात्रा के अंदर फूल पत्ती रहिए, सब कर सकते हो। वर्तमान के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? 551। कितने? 551। 22 पेड़ रिजर्व कितने भारत के अंदर? कितने? 18। कौन सी जगह को 22 पेड़ रिजर्व घोषित किया जाता है? जैव आरक्षित क्षेत्र। कौन सी क्षेत्र को घोषित किया जाता है? वनस्पति जीव जंतु। जहाँ पे क्या किए जाए, मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र इसलिए किए जाते हैं। कौन से? क्या यूनेस्को की एक क्या है? अंतर सरकारी क्या चला? कार्यक्रम। अंतर सरकारी कार्यक्रम में चला, जिसके अंदर मानव और पर्यावरण के बीच कैसे संबंधों को सुधारने के लिए क्या करने के लिए? संबंधों के सुधार। MAB, मैन एंड बायोम, उसको लिए क्या बनाया गया? बायोस्फीयर के लिए क्या बनाया गया? कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हम क्या करते हैं? एक तो मानव और पर्यावरण के क्या करते हैं? संबंधों को सुधारते हैं। एक इनको क्या प्रदान करते हैं? वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वैज्ञानिक आधार। इसके अंदर हम 3 चीज़ें करते हैं। एक तो अगर वैसे देखें कंजर्वेशन के लेवल पर देखें तो हम 3 चीज़ें करते हैं। 1 और 3। एक क्षेत्र होता है कोर क्षेत्र, जहाँ पर किसी की भी क्या नहीं होती? एंट्री नहीं होती, ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर जा सकते हैं वहाँ पे नियमित। फिर दूसरा क्षेत्र होता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र के अंदर हम अनुसंधान, शिक्षा, पर्यटन और ये कर सकते हैं। जो तीसरा क्षेत्र होता है, कौन सा? तीसरा क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र, इसके अंदर हम फूल पत्ती बाद के अंदर इसकी कोई सीमा भी क्या होती है? नियमित नहीं होती है। और ये जितना भी क्षेत्र बच गया फिर बाह्य क्षेत्र, इसके अंदर हम थोड़ी निश्चित मात्रा के अंदर खनन भी कर सकते हैं, पर्यटन भी आ सकते हैं, शिक्षा भी वहाँ पे तो मतलब ये तो हो ही सकती है। घर आवास भी क्या बना सकते हैं, पशु चराई भी कर सकते हैं, फूल पत्ती भी क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इतने कितने 22 पेड़ जो हैं भारत के अंदर? 18 क्या है? और 6 को क्या है? यूनेस्को की सूची के अंदर क्या है? शामिल नहीं है। और 12 क्या है? यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है। ये याद करना है। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र एवं समुदाय आरक्षित क्षेत्र की समुदाय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? वर्ष 2002 के अंदर क्या लाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया गया? अब अमेंडन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन। इसमें नए आरक्षित क्षेत्रों को क्या किया गया? जोड़ा गया। इन क्षेत्रों में वहाँ रहने वाले समुदायों के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीवों का क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। वहाँ पे रहने वालों के अधिकार क्या हो सकते हैं? जैसे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान के पास क्या है, वहाँ का समुदाय, उसके अधिकार क्या है? उसकी रक्षा करी, देख रेख करी उसमें ना मतलब उनके ये देखा रहने वाले अधिकारों में कमी किया, तो ऐसा तो कौन सा उनके अधिकारों में कौन सी कमी कर दी जो अभी ये बोल रहे हैं कि कमी किए बिना क्या करो? उनका संरक्षण करो। जंगल में हाँ, कि बड़े पशु चार करो तो पेड़ों को नुकसान न हो। और ऐसे ये जंगल में आग ना लगाए। अरे ये उनके अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? पशु चराई। अब पशु आ गए तो उनको चराई करने का उनका अधिकार तो है ना। वो कहाँ पे? उस जंगल के अंदर ही तो लेके जाएंगे उसको। कोई भी वहाँ से सूखी लकड़ी कहाँ से प्राप्त करेंगे? उस जंगल से ही तो प्राप्त करेंगे। लेकिन वहाँ पे तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके तुमने क्या कर दिया? उनको अधिकारों से वंचित कर दिया कि तुम कहीं पे भी क्या नहीं जा सकते, अंदर ही नहीं घुस सकते। जंगल में जाने का भी उनका क्या है? अधिकार है। लेकिन तुमने क्या लगाया? नेशनल पार्क लगा के उनके ऊपर क्या लगा दी? पाबंदी कि कोई आदमी तो जाएगा नहीं, ओनली पर्यटक जा सकते हैं, शिक्षा अनुसार यही हो सकते हैं। लेकिन उनके अधिकार थे, उनसे क्या कर दिया तुमने? वंचित। लेकिन अब की बार उसके अंदर जब 1972 का एक्ट था तो उसमें ऐसा था। लेकिन जब 2000 के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर संशोधन हुआ। तो अब सरकार ने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को अधिकारों में किया क्या कमी किए बिना क्या करो?
यहाँ पे संरक्षण करो। कि ऐसे ही समझा दो कि तुम जा तो सकते हो लेकिन क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जैसे वन्य जीव अभयारण्य में कहा है कि क्या करो, तुम नियमित मात्रा के अंदर पशु चराई कर सकते हो, वहाँ पे लकड़ी ले सकते हो, सूखी या जो भी क्या ला सकते हो, लेकिन जहाँ के जीवों के साथ क्या नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसा ही क्या कर दो तुम इन क्षेत्रों के अंदर। तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो समुदाय आरक्षित, इनकी जिम्मेदारी किसको दे दो, समुदाय को दे दो। अरे देखो हाँ हाँ ये अरे बताओ, तो जो भैरू जी की बनी होती है, भैरू जी की बनिया, उसके अंदर कोई खुआड़ा भी नहीं चला था। वो किससे आरक्षित है, समुदाय द्वारा क्या है, आरक्षित है। सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया उस बनी को बचाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, समुदाय ने मिलकर क्या कर दी, मंदिर की बनी छोड़ दी, वहाँ पे कोई लकड़ी उकड़ी नहीं काट सकता। तुम क्या नेशनल पार्क में इनमें तो थोड़ी बहुत क्या कर सकते हो, फिर भी जाके घुस सकते हो, लेकिन यहाँ पे देता है डर लगता है एथिकल कि हमने बनी की चोट मारी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कैसे कैसे अफवाहें चलते हैं कि बनी में चले तो उसका लड़का क्या हो गया, अंधा हो गया, कोई का लंगड़ा हो गया। तो समुदाय को क्या दे दो, जिम्मेदारी दे दो, किसको, संरक्षण करने की, जिसमें अब वो वहाँ पे चराई होती है लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इस प्रकार से क्या करे सरकार कि 2002 के अंदर लाई कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और उनमें कहा गया इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीवों को क्या करना है, संरक्षण करना है। संरक्षण तथा समुदाय आरक्षित क्षेत्र भारत में पहले से स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा संरक्षित वनों के मध्य बफर जोन के रूप में या क्या प्रवासी कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मतलब पहले से ही क्या किया, जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर रखा है तुमने, वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, संरक्षित वन बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा कौन सा जोन, बफर जोन ऐसा ये है, ये क्या है, पाकिस्तान है। और जैसे पाकिस्तान छोड़ो, बुक पर स्टेट भी खींचे ना, वही बता रहा हूँ। ये क्या है, भूटान है। ये क्या है, भारत। ये क्या है, चाइना। यहाँ पर बफर स्टेट कौन है, भूटान। क्या है, भूटान। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। जस्ट यहाँ पे बाद में कौन है, समुदाय। क्या करे, समुदाय। अब ये बफर स्टेट के रूप में क्या करे, कार्य करे। ये समुदाय इसकी क्या करे, इसको रेगुलेट करे। अगर इसके अंदर कोई भी क्या करे, इसको नुकसान पहुँचने की क्या कर रहा है, जरूरत कर रहा है, तो उसको क्या करे, सरकार को चेतावनी दे, या वैसे भी क्या करे, अपने स्तर पे भी क्या करे, पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या करे, कार्य करे। तो समुदाय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, किसी व्यक्ति अथवा संस्था की अधिकारिता वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ पहले से किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या अन्य संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है, उसे राज्य सरकार उस क्षेत्र को जीव जंतुओं को संरक्षित हेतु समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य उस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति, जंतु, वहाँ पर रहने वाले लोगों को पारस्परिक सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी करना होता है। समुदाय आरक्षित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। समुदाय आरक्षित क्षेत्र कैसे घोषित कर सकते हैं, जैसे कोई क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है, कोई क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या नहीं की गई है, घोषित नहीं की गई है, तो सरकार वहाँ पे क्या करवा सकती है, समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित करवा सकती है। समुदाय को बोल सकती है कि तुम क्या करो, यहाँ को जहाँ पे जो इतना जो ये क्षेत्र आता है वन का, इसका क्या तुम क्या करोगे, संरक्षण करोगे। क्या करोगे, संरक्षण करोगे। जिसके अंदर अब यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि तुम अंदर जाओगे, नहीं पशु चराई भी नहीं करोगे, सूखी लकड़ी भी नहीं लेके आओगे। ये तो समुदाय को समझा दिया, समुदाय क्या करे, सूखी लकड़ी हो तो लेके आ जाओ, वो तो वहाँ पे भी गड़ेगी, तुम यहाँ पे आके काम में ले लो। फूल पत्ती हो जहाँ पे जो नुकसान मत पहुँचाओ, वो सारी चीज़ तो तुम ले आओ, पशु चराई कर लो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे जिससे क्या हो, नुकसान पहुँचे। ये सारी चीज़ समुदाय के अंदर, जैसे हम बनी का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, सेम उसी प्रकार से क्या करो, समुदाय द्वारा क्या करो, संरक्षण करवा दो। इसके अंदर उनके अधिकार को हनन होगा क्या, कम हो रहे हैं कि उनके अधिकार नहीं हो रहे, वो क्या करें, नियमित चराई करवाएंगे, लेकिन क्या नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कौन से क्षेत्र को समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हो, जहाँ पे पहले कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं हो, ना वहाँ पे कोई वन्य जीव अभयारण्य हो, नहीं कोई और कोई संरक्षित क्षेत्र ना घोषित कर रखा हो, उसको क्या कर सकते हैं हम, समुदाय आरक्षित क्षेत्र क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इस क्षेत्र के अंदर मिलने वाली जो भी क्या है पादप वनस्पति हैं, उनका क्या करना, जंतु, उनका क्या करना,
संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण। इसके अंदर जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग उनके अधिकार क्या नहीं होते, कम नहीं होते, उनका ऐसे प्रभावित नहीं होते। तो समुदाय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? समुदाय आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य या अन्य कोई संरक्षण क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, उसको सरकार क्या करवाती है? समुदाय आरक्षित क्षेत्र। समुदाय आरक्षित क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं? पादप जंतुओं और प्राकृतिक आवासों का क्या करते हैं? संरक्षण। फिर बाद के अंदर इनसे क्या होता है? वहाँ के जो स्थानीय लोग उनके अधिकारों का क्या नहीं होता? हनन नहीं होता, कमी नहीं होती है। और इससे क्या होते हैं? वहाँ के जो वन भी बच गए, उनके अधिकारों का भी कम नहीं हुआ और सरकार को क्या हो गया? मतलब बायोडाइवर्सिटी को बनाने के अंदर क्या प्रयास के अंदर क्या मिल गई? सफलता मिल गई। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या होता है? कब घोषित किया राष्ट्रीय उद्यान? 1972 का क्या है एक्ट? कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके तहत हमने क्या किए? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए। राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र को घोषित कर सकते हो? जहाँ पे पादप और जंतुओं प्राकृतिक आवासों का क्या करना हो? संरक्षण करना हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक की बोर्ड की आवश्यकता, अनुमति की, जीव वन्य जीव बोर्ड की आवश्यकता होती है। क्या लेने की? अनुमति लेने की। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे अनुमति देगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान घोषित। कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान के अंदर? 106, जिसके अंदर पहला कब जोड़ा गया? 1936 के अंदर। कौन सा? जिम कॉर्बेट। 1936 के अंदर जोड़ा। 106 हैं। फिर बाद में क्या है? वन्य जीव अभयारण्य सेंचुरी। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित करे गए? वन्य जीव इसके अंदर क्या करती है? इसके अंदर इसके अंदर कोई वो नहीं है, वो नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य कौन से क्षेत्र को घोषित किया जाता है? जहाँ पे एक प्रजाति या बहुत सारी प्रजातियाँ जो विशेष प्रजातियाँ, उनको क्या करना हो? संरक्षण करना हो। क्या करना हो? संरक्षण करना हो। तब क्या कर सकते हैं हम? राज्य सरकार वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। भारत के अंदर कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 551 वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ पे 106 राष्ट्रीय उद्यान कितने? और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तो शिक्षा और पर्यटन और किसकी अनुमति जी? अनुसंधान की। और लेकिन यहाँ पे कोई फूल पत्ती भी ला सकते हैं, सूखी लकड़ी ये सारी चीज़ें ला सकते हैं, उनकी भी क्या है? अनुमति है। फिर है समुदाय आरक्षित क्षेत्र। समुदाय आरक्षित क्षेत्र को ऐसा कौन से क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं? समुदाय आरक्षित क्षेत्र जहाँ पे पहले से कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं हो, नेशनल पार्क नहीं हो, कोई सेंचुरी नहीं हो, कोई अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं हो, उसको हम क्या घोषित कर सकते हैं? समुदाय आरक्षित क्षेत्र। कम्युनिटी रिजर्व वो कर सकते, कंजर्वेशन वो अथॉरिटी वाले। फिर बाद के अंदर क्या कर सकते हैं? इसको समुदाय ने जैसे इसको क्या करेगा? कंट्रोल माइनर के अंदर क्या करने देगा? पशु चराई हो जाएगी, फूल पत्ती ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वहाँ के जीवों के साथ और इनके साथ क्या नहीं होगा? समझौता। ऐसी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है? वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। और यहाँ पे इसका अधिकारों का अब क्या नहीं होता? हनन नहीं होता। और समुदाय क्या कर लेता है? इसका संरक्षित भी कर। फिर है समुद्री आरक्षित क्षेत्र। कौन सा आरक्षित क्षेत्र? समुद्री संरक्षण भी है तो पहले संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। फिर है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। राज्य सरकार की अधिकारिता वाला कोई ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है, उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है, उन क्षेत्रों को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किया जाता है। राज्य सरकार किसी भी भूमि क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र आदि को क्या वहाँ मिलने वाली जंतुओं, वनस्पतियों संरक्षण हेतु उस जगह में रहने वाले को विचार विमर्श के पश्चात उसको संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या कर सकती है? घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबंधन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र को? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य से कोई जुड़ा हुआ क्षेत्र है जो एक दूसरे को क्या जोड़ता है, उन क्षेत्रों को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या किया जा सकता है? घोषित किया जाता है। राज्य सरकार किसी भी भूमि, समुद्री क्षेत्र आदि को वहाँ मिलने वाली जंतुओं वनस्पतियों को संरक्षण हेतु जगह में विचार विमर्श कर संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। समझ में आएगी?
कन्नड़ राष्ट्रीय उद्यान और कोई नेशनल बर्ड रिजर्व की बात। जैसे ऐसा हो। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। अब ये एक दूसरे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। और यहाँ पे भी क्या जीव वनस्पति जीव जंतु ये एक दूसरे को क्या करती हैं? आपसी के अंदर जोड़ती है। इस क्षेत्र को क्या घोषित कर देना? आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना। क्या कर देना? आरक्षित। क्यों करें इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित? कि अगर इसके अंदर ये बीच में रहेगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? इसमें जाने की कोशिश करेंगे, इसमें जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब नियमों को तो इन नियमों को क्या करे? भंग थोड़ा कम हो, इसलिए क्या कर दे? इसको क्या कर दो? आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दो। अब यहाँ के लोग ना यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे ना यहाँ पे। ये भी क्या समझदारी से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसलिए क्या कर दिया? इस क्षेत्र को संरक्षित आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। तो क्या कोई वन्य जीव अभयारण्य हो, कोई राष्ट्रीय उद्यान हो, इनमें एक दूसरे को क्या करना हो? जोड़ रहा हो। उस क्षेत्र को क्या कर देना? जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित नहीं, आरक्षित संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या कर देना? घोषित कर देना। क्या कर देना? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना। लेकिन ये क्षेत्र ऐसे घोषित कर दे वहाँ के लोगों की क्या लो? राय लो। क्या लो? लोगों से पूछताछ करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में लोग बोलें कि हमें क्या कर दो, चलो कर दो, कोई बात नहीं है, हमारी बात भले की बात है कि पेड़ पौधे बचेंगे तो हम पशु चराई अच्छी तरीके से कर लेंगे, या हमारे क्या होगा? एनवायरनमेंट को बचेगा। ऐसे नहीं कि लोग तो मना कर रहे हैं फिर भी जोरामर्दी क्या कर दी? तुम संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दी। कोई भी जोरामर्दी से क्या नहीं कर सकता? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना होगा? लोगों से कंसर्न करना होगा। अगर लोगों ने क्या किया है, हाँ बोलिए, तो क्या कर सकते हो? जैव आरक्षित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र को? कोई क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, कोई वन्य जीव अभयारण्य जो आपसरी के अंदर क्या है? जुड़े हैं। उन क्षेत्र के अंदर कोई बीच के अंदर कोई क्षेत्र आता है उसको संरक्षित आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना। किसके कंसर्न पर? लोगों के से बात विचार करके, विचार विमर्श करके क्या कर सकते हो? उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हो। और फिर बाद के अंदर कौन से? अब इसका संरक्षण कौन करेगी? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति। ऐसा क्षेत्र के अंदर फिर बाद में कंट्रोल कौन करेगी? वहाँ पे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति। नाम ऊपर संरक्षण आरक्षित फिर प्रबंधन समिति। इसका क्या करेगी? प्रबंधन करेगी। क्या करेगी? मेजरमेंट करेगी। कौन सी? आरक्षित संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति। इसका क्या करेगी? कंजर्वेशन करेगी। इंग्लिश में बोलना है क्या? फिर समुद्री आरक्षित क्षेत्र। समझ में आया? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? समुदाय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? संरक्षण आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? आई गया? अब कौन सा है? समुद्री आरक्षित क्षेत्र। क्या होता है समुद्री आरक्षित क्षेत्र? देखो, समुद्री सीमा के जल भराव क्षेत्र के साथ जुड़े हुए वनस्पतियों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जिनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी क्या होता है? वहाँ के पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों को समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या किया जाता है? घोषित किया। अंतर ज्वारीय या उपज्वारीय क्षेत्र का कोई भी भाग जहाँ वनस्पति जंतु तथा जल उपस्थित होता है एवं उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्या होती है? महत्व विशेषताएं होती है। उन क्षेत्रों को कानून बनाकर या अन्य प्रभावी संसाधनों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है ताकि उस भाग में पर्यावरण को क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित 3 वर्गों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। समुद्री जो क्या है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित कर सकते हो तुम? ऐसा कोई समुद्री क्षेत्र है क्या? कोई ऐसा समुद्र है ऐसे तो मतलब बहुत सारे समुद्र वाले क्षेत्र हैं, लेकिन कोई ऐसा समुद्र है जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है? ऐतिहासिक रूप से, कोई सांस्कृतिक रूप से, कोई रीजनल रूप से, जैसे गंगा की रिन की जैसे पूजा करते हैं, ऐसे क्या होते हैं समुद्र? क्या हो? समुद्र जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्व वाला है। उसको क्या करते हैं हम? समुद्री आरक्षित क्षेत्र घोषित करते, समुद्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं? समुद्री संरक्षित क्षेत्र। या तो हम किसी कानून बना के घोषित कर सकते हैं कोई भी क्षेत्र को, या फिर वहाँ पे प्रभावी संसाधनों द्वारा क्या कर सकते हैं? संरक्षण। अरे जहाँ से कोई इम्पोर्टेंस वाला है, कोई ऐतिहासिक महत्व वाला क्या है? समुद्र है, तो वहाँ पे पर्यटक क्या होते हैं?
ज़्यादा जाते हैं। जीव जंतु भी वहाँ पे क्या है ज़्यादा है, वनस्पति भी वहाँ पे क्या है ज़्यादा है। लेकिन पर्यटन बड़ी मात्रा के अंदर क्या जा रहे हैं, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। साथ में क्या ले जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल, कोई लेके जा रहा है बर्गर का टिश्यू, कोई लेके जा रहा है, कोई प्लास्टिक की बोतल लेके जा रहा है, कोई कुछ कोई कुरकुरे यार कोई, ये सारी चीज़ वहाँ पे क्या लेके जाते हैं पर्यटन बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ पे क्या आते हैं, घूमने आते हैं। क्या आते हैं, जैसे ही घूमने आते हैं तो वो सारा कचरा कहाँ पे कर जाते हैं, वहाँ पे। तुम ऐसे तो 1 साल घूम लोगे, 2 साल घूम लोगे, बाद में समुद्र कम और कचरे का कूड़ा ज़्यादा लगेगा। वो क्या लगेगा, समुद्र कम कचरे का कूड़ा ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, समुद्र का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। बाद में अंदर यहाँ पे अथॉरिटी काम करती है। अगर तुम कुछ भी ले, हर जगह के यहाँ पे रखे होंगे डस्टबिन रखे होंगे, डस्टबिन के अंदर ही कोई चीज़ डालो। इन डस्टबिन को नियमित रूप से वहाँ के जो संरक्षण करने वाले हैं वो नियमित रूप से कहाँ पे जाएंगे, नगर निगम के अंदर भेजेंगे और अच्छी तरीके से क्लीन रूप से उसको क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तभी तो घूम पाओगे। इसलिए क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। कौन से क्षेत्र का, समुद्री है। तो समुद्री संरक्षण क्षेत्र करने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या इंपॉर्टेंस वाला होना चाहिए। उसको क्या तो कानून बना के कर सकते हैं, या ऐसे प्रभावी संसाधन लगा दे। अगर चलो कोई भी कानून बना भी नहीं किया तो ऐसा करे कि डस्टबिन लगा दे जगह जगह पर, क्या लगा दे, डस्टबिन लगा दे। वहाँ पे नियमित रूप से ऐसे कहते हैं कि कोई भी क्या नहीं करेगा, कचरा उचरा नहीं करेगा। तो संसाधन ऐसे करते जिससे क्या हो, वहाँ पे कचरा ये नहीं हो। तो ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास प्रभावी संसाधन नहीं है, तो कोई कानून बना के क्या बना दो, कानून पर लगा दो कि अगर यहाँ पे कोई भी क्या करता है, कोई भी चीज़ डस्टबिन में नहीं डालता है तो उसे 600 रुपये का जुर्माना। अगर ऐसी चीज़ें क्या कानून बना के ऐसे कर दो, ऐसे कर सकते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, कौन से क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जहाँ पे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल क्या पाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस हो। कौन सा इंपॉर्टेंस हो, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, उस क्षेत्र को क्या घोषित कर सकते हैं, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और क्या तो कोई कानून बना के कर सकते हैं, या कोई प्रभावी संसाधन इफेक्टिव क्या रिसोर्सेज के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो समझ में आया क्यों करते हैं। समुदाय आरक्षित क्षेत्र समझ में आया, वन जीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। कैसे कैसे करते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंग्रोव या अंतर्ज्वारीय व उपज्वारीय क्षेत्र, कोरल रीफ, समुद्री घास, भेड़, एल्गी और क्या एस्चुअल, जबरल, लेगून आदि को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। वर्ग 1 के अंदर किसे संरक्षित किया जाता है, जैसे ये क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र। कहाँ पे है? ये क्या है, समुद्र है। इस समुद्र के अंदर क्या पाई जाती है, मछलियाँ, जीव। ये क्या है, मैंग्रोव, कोरल रीफ। समुद्र के क्या है, अंदर है। कोई भी वनस्पति समुद्र के अंदर पाए जाने वाली कौन कौन सी हैं, जैसे कोरल रीफ हो गई, समुद्री घास हो गई। इसके अंदर क्या पाई जाती है, जल के अंदर ही पाई जाती है। तो वर्ग 1 के अंदर तो कोरल रीफ हो गई, समुद्री घास हो गई, एल्गी हो गई, इनका क्या करते हैं हम, संरक्षण करते हैं। किसका, जो समुद्र के अंदर ऐसे रहते हैं। तो कौन कौन सी हैं, इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंग्रोव या अंतर्ज्वारीय उपज्वारीय क्षेत्र, कोरल रीफ, क्रीप्स, समुद्री घास, एल्गी बेड, एस्चुअल, जबरन, जो लेगून आदि क्या क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। कोई भी क्या हो गई, मैंग्रोव हो गई, कोई उपज्वारीय क्षेत्र हो गया, ज्वारीय क्षेत्र हो गया, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, इसके अंदर क्या किया जाता है, इनका संरक्षण किया जाता है। किसके तहत, राष्ट्रीय उद्यान वर्ग 1 के तहत इसके अंदर क्या किया जाएगा, इनका संरक्षण किया जाएगा। और इसको कौन संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घोषित किया है, वहाँ पे क्या पाई जाती है, वहाँ पे समुद्र भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आता है।
तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वैसे तो क्या करता है वो तो मतलब वहाँ पे स्टडी करेंगे वो करेंगे, जिसके कारण लेकिन वहाँ के समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं वनस्पति, मैंग्रोव, एल्गीर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनका संरक्षण करने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या कर सकते हैं, उसे घोषित कर सकते हैं। और फिर वर्ग 1 के तहत क्या कर सकते हैं, उनका संरक्षण संरक्षण कर सकते हैं। वर्ग 1 के अंदर क्या करेंगे हम, जो वनस्पति जैसे मैंग्रोव जो जल के अंदर क्या पाई जाती है, एल्गी हो गई, मैंग्रोव हो गई, वहाँ की वनस्पति होगी, समुद्री घास होगी, उपज्वारी क्षेत्र या ज्वारी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ये ज्वार आता है ना, ज्वार आता है बड़ी मात्रा के अंदर पानी क्या आता है, बाहर जाता है, फिर बाद में क्या जाता है, वापस आता है। जब ये अंदर बाहर होता है ना तब क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये बाहर गया है तो वहाँ पे क्या होगी, नमी हो जाएगी। नमी होने के कारण वहाँ पे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं। उन क्षेत्रों का भी क्या करना, संरक्षण करना ऐसे। फिर है वर्ग 2, इसके तहत द्वीपों के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ जलीय व स्थलीय भाग के संपर्क में आते हैं उस क्या क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जैसे ये क्या है, समुद्र। यहाँ से क्या हो जाती है, मिट्टी स्टार्ट क्या हो जाती है, ये क्षेत्र है समुद्र और समुद्र के जस्ट किनारे वाला, जहाँ से क्या है, समुद्र और मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसका क्या करना, संरक्षण करना। क्या करना, संरक्षण करना। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, वर्ग 2 के तहत हम क्या करते हैं, अगर किसी को समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया, तो मिट्टी जो वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है, वो जो मिट्टी वाला और वाटर बॉडी के अंदर जो कांटेक्ट होता है उस क्षेत्र को क्या करते हैं हम, संरक्षित करते हैं। कौन से तहत, वर्ग 2 के तहत। वर्ग 2 के तहत कौन से क्षेत्र को संरक्षित करते हैं अपन, जो समुद्र के जैसे समुद्र, जैसे ये समुद्र है यहाँ तक, फिर वहाँ पे जो वहाँ किनारा होता है वो दोनों जहाँ पे माटी और पानी दोनों क्या आते हैं संपर्क में, उस क्षेत्र का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। कौन से वर्ग के तहत, वर्ग 2 के तहत। कोरल रीफ का, मैंग्रोव का, कोई एल्गी का, समुद्री घास का, इनका संरक्षण करना है तो कौन से वर्ग का प्रयोग करेंगे, एक का। वर्ग 2 के अंदर किसका करेंगे, जो समुद्र की बाहर, जो समुद्र का जो किनारा है उसके अंदर वहाँ पे जो उस क्षेत्र का क्या करना है, संरक्षण। और जो समुद्र के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे होती है, वेटलैंड भी यहाँ पे है। वेटलैंड कौन से क्षेत्र को घोषित किया जाता है, जो पेड़ जो मतलब ये क्या है, भूमि वाला और ये जल वाला, यहाँ पे जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है, वेटलैंड। क्यों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, वनस्पति। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जंतु सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति पादप होंगे तो उनको खाने वाले जीव जंतु भी यहाँ पे होंगे, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, इनके अंदर। वैसे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, तमिलनाडु नहीं विश्व के अंदर अमेजन के वनों के अंदर। क्या है अमेजन, इन्हें विश्व का क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। विश्व की किडनी किसे कहते हैं, आर्द्रभूमि को क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि को। जब भूमध्य से ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, जैव विविधता बढ़ती है ना, नहीं कम होती है। और जब हम भूमध्य से रेखा से क्या करें, मरुस्थल से ऐसे पहाड़ों से मरुस्थल की ओर आए तो जैव विविधता घटती है ना, बढ़ती क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन मरुस्थल से क्या जाए, हम पहाड़ों की तरफ जाए तो क्या होता है, घटती है। हाँ, ये हो गया ना। और वैसे देखे जाए तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऐसे उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्र मैनर के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, विश्व में। जैसे शीतोष्णी कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। फिर है वर्ग 3। वर्ग 3 के अंदर ए और बी हैं। तो ए के अंदर इसके अंतर्गत समुद्र में जलीय भागों में
जुड़े हुए जैसे रेतीले तटों, जैसे इनको क्या बोलते हैं, सैंड ब्राउन। को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। जो वो बोलते हैं। इसके अंदर समुद्र में जलीय भागों में जुड़े हुए रेतीले टीलों को क्या किया जाता है? संरक्षित। ये वो क्षेत्र होते हैं जैसे गोवा है, क्या है? गोवा है, वहाँ पे जो वो पड़े रहते हैं समुद्र के किनारे पर, ऐसे कुर्सी लगा लगा कर मालिश करवाते रहते हैं वहाँ पे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये क्षेत्र जो कौन से वहाँ पे क्या है? रेतीले टीले हों, उन क्षेत्रों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। क्या वहाँ पे क्या है? टूरिज्म ज़्यादा होता है। टूरिज्म ज़्यादा होता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा आती है। जैसे बाद के अंदर वो भी कहलाते हैं, पानी की बोतल, कुरकुरे, सारी चीज़ें वहाँ पे डाल देते हैं। उन क्षेत्रों को भी अगर संरक्षित करना है तो क्या करेंगे? वर्ग 3 का ए का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसके तहत द्वीप पर स्थित सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों को भी शामिल किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को भी क्या करें? संरक्षित, जो क्या है? सदाबहार है, और अर्ध सदाबहार वनों को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो समझ में आया? पवित्र वन हो गए फिर तो। हाँ जी, तीसरा भी बता दो। तीसरा भी इसके तहत ऐसे वनों को जो क्या है? सदाबहार है, अर्ध सदाबहार है। सदाबहार क्या है? वन का देखो ना, कट्टी हरे भरे रहते हैं। अरे यार थारो अरे कौन कट्टी तो कौन बंद। अरे सदाबहार मतलब ऐसे कोई नींबू हमारे जो 12 महीने तक क्या देता है? नींबू देता है, वो क्या है? सदाबहार है। कोई देता है 6 महीने तक ही नींबू देता है, वो क्या है? ऐसे जंगल जो हमेशा हरे भरे हों, वो क्या है? सदाबहार है। ऐसे जंगल जो क्या हो 6 महीने के, जैसे अब आ रहे हैं सारे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं, पतझड़ आ रही है। तो ऐसे तो ऐसे क्षेत्रों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। और पहले के अंदर ऐसे रेतीले मिट्टी के टीले, जिनको क्या किया जाए? समुद्र के आसपास जो रेतीले टीले होते हैं उनको अंदर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। समझ में आया? समुदाय आरक्षित क्षेत्र समझ में आया? राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य, फिर समुद्री संरक्षित क्षेत्र। कितने टाइप होते हैं इसके संरक्षित के? 3, वर्ग ए, वर्ग 2 और वर्ग 1 और बी। वर्ग 1 के तहत क्या करते हैं? जो कोरल रीफ, मैंग्रोव, वनस्पति, जो क्या उपज्वारीय, ज्वारीय, इन क्षेत्रों को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। वर्ग बी के अंदर किसे करते हैं? जो कॉन्टैक्ट करते हैं, जो किनारे वाला क्षेत्र, जो समुद्र और भूमि वाला, जो वहाँ पे दोनों क्षेत्र मिलते हैं, वो उस क्षेत्र को संरक्षित करना है तो कौन से क्षेत्र का प्रयोग करेंगे? वर्ग 2 का। वर्ग 3 के अंदर, पहले के अंदर कौन सी क्षेत्र को? जो रेतीले टीले होते हैं उनको क्या करते हैं? हम संरक्षित करते हैं। बी के अंदर जो सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, उनको क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। और ऊपर क्या था? समुद्री संरक्षित क्षेत्र। समुद्री संरक्षित क्षेत्र करने के लिए हम क्या करते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले जलीय जीवन समुद्री कोई भी व्यक्ति या फिर ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जहाँ पे हम एक तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करना है। क्या है? जहाँ पे क्या जाए? इम्पोर्टेंस पाया जाए, जिस समुद्र का ऐतिहासिक और कल्चरल क्या हो? इम्पोर्टेंस हो, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या हो? महत्व, उसको ही क्या कर सकते हैं? समुद्री आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वहाँ पे क्या तो कोई कानून बना के कर सकते हो, या प्रभावी संसाधनों का प्रयोग करके तुम क्या कर सकते हो? उस क्षेत्र को संरक्षित कर सकते हो। ऊपर क्या पढ़ाया? इससे ऊपर वाला क्या था? संरक्षण आरक्षण क्षेत्र कौन से घोषित कर सकते हैं? बड़े वन्य जीव के जोड़वा को। ऐसे जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान हो, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य हो, जो आपसरी के अंदर क्या हो रहे हो? जोड़ने का काम। जहाँ से ऐसा है, यहाँ पे क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय उद्यान है। वन के अंदर क्या है? थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे भी वन्य जीव है, यहाँ पे भी वन्य जीव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। इस जगह को भी क्या करने देना? संरक्षित घोषित कर देना। किसके द्वारा? लोगों के कंसर्न के द्वारा, कि लोग ऐसे बोले कि हाँ कर दो, तो क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर क्या पड़ा है? समुदाय आरक्षित क्षेत्र। क्या है समुदाय आरक्षित क्षेत्र? जो समुदाय की बातचीत करके उसकी देख रेख करें, जीवों का संरक्षण यानी कि दिया जाए एक निश्चित समुदाय के अंदर, यानी कि प्रतिबंध वो खुद से ले सकते हैं।
जैसे समुदाय आरक्षित क्षेत्र के अंदर इसलिए घोषित किया जाए जैसे उनके अधिकारों का क्या न हो, उनके अधिकार कम न हो और अनन्य, उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, समुदाय आरक्षित। समुदाय आरक्षित क्षेत्र के अंदर समुदाय क्या करता है, बफर जोन के रूप के अंदर कार्य करता है। कौन से रूप के अंदर, बफर जोन के अंदर। बफर जोन का मतलब है वो क्या करेगा, उन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य की क्या करेगा, संरक्षण या देखरेख करेगा। जैसे मतलब ऐसे कोई राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया हुआ है, क्या वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र का क्या करना है, संरक्षण करना है, तो उसे समुदाय द्वारा क्या कर सकते हैं, हम संरक्षित कर सकते। समुदाय को ऐसे देते हैं वो नियमित मात्रा के अंदर पशु चराई, पर्यटक सब कुछ कर लो, लेकिन कोई भी जो जीव है उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वैसा ही क्या है, वन्य जीव अभयारण्य के अंदर तुम फूल पत्ती रही है, सब कुछ लकड़ी सूखी लकड़ी रही है, क्या लेके आ जाओ, लेकिन वहाँ के जीवों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कितने वन्य जीव अभयारण्य है, 551। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से अधिनियम के तहत बनाए गए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से क्षेत्र को घोषित किया जाता है, वहाँ की जो पादप और जनजातियों के अंदर क्या पाई जाती है, और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है, उनको क्या करते हैं, नेशनल पार्क घोषित करते हैं। एक बोर्ड की सलाह लेनी होती है, वो कौन सा बोर्ड है, वन्य जीव, उसकी क्या लेंगे, सलाह लेंगे, और बाद के अंदर उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, घोषित कर देंगे। लेकिन उसके अंदर कोई फूल पत्ती ये सारी क्या नहीं हो सकती। ओनली फॉर क्या होंगे, 3 काम हो गए, अनुसंधान होगी, शिक्षा होगा और क्या होगा, पर्यटन। 3 चीजें वहाँ पे जा सकती है। समझ में आया यहाँ तक पूरा। फिर है पवित्र उपवन। पवित्र उपवन उसे क्या, जो बणियों को घोषित करते हैं ना, बणी को ही क्या बोलते हैं, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र जहाँ जिन्हें लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षण किया गया। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आया है रीट के अंदर, इनके अंदर सेकंड लिख रहे थे कि पवित्र उपवन किसे कहते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता है कि पवित्र उपवन किसे कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमारे को पता है उसको हम क्या बोलते हैं, बणी के रूप में ही बोलते हैं। अगर बणी लिखी होती तो क्या कर देते हम, उसको कर देते। लेकिन जो सरकार जो मतलब जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है, पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र जिन्हें लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। या तो किसी आस्था के कारण, या क्या है, सब लोग नेचर लवर है, क्या नेचर लवर कि जो मतलब प्राकृतिक संसाधनों को या प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते जाना चाहते, उनको उस क्षेत्र को क्या वो घोषित कर देते हैं पवित्र उपवन। इन क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले वन वनस्पति एवं जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, संरक्षित। कौन से महत्व वाले, कोई सांस्कृतिक महत्व वाला वनों वनस्पतियों को जो क्या है, जिनका क्या है प्राकृतिक नेचुरल या सांस्कृतिक क्या है, और प्राकृतिक महत्व होता है। ऐसे है जैसे यहाँ पे बहुत सारी क्या पाई जाती है, औषधि पाई जाती है, तो इसके लिए उनका क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब तो इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं तो यहाँ पे औषधियाँ नहीं पाई जाएंगी, जो ये क्या है, इनका प्राकृतिक महत्व है। कोई क्या सांस्कृतिक महत्व है, संस्कृति के अंदर जैसे वनों की क्या रहना, वनी रहना, ये क्या है, एक सांस्कृतिक महत्व की चीज़ है कि जो हमारे क्या है, वनों की नहीं, जो बैरू जी की क्या होनी चाहिए, वनी होनी चाहिए। ये क्या है, सांस्कृतिक महत्व है। आस्था के कारण हमने क्या कर दिया, इसको पवित्र उपवन घोषित कर दिया, बनी घोषित कर दिया। तो समझ में आया क्या, पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र जिन्हें लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण क्या किया जाता है, संरक्षित। ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक व सांस्कृतिक महत्व के वनों वनस्पति जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तेरे को बोलना हो तो मेरे को दे देना, फिर बाद में ऐसे मतलब हिंदी मीडियम वालों को तो हो गई याद। तो समझ में आ गए क्या क्या पढ़ लिया। पवित्र उपवन किसे कहते हैं, पवित्र उपवन आस्था और प्राकृतिक संरक्षण किया जाता है, नेचुरल प्राकृतिक लगाव के कारण क्या कर दे, उनका क्या कर दे, सगाव लगाव कर दे, संरक्षण। और इसके अंदर क्या किया जाता है, पादप और जंतुओं का, इन सब का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है,